किसानों के आंदोलन की आड़ में अपोजिशन पार्टीज एक मेजर पॉलिटिक्स कर रही हैं अपने निजी फायदे के लिए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है जहां पे कि कई जेन्युइन फार्मर्स अपनी डिमांड्स या राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज अपने निजी फायदे के लिए घिनौनी पॉलिटिक्स कर रही हैं। बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि बहुत सारी अपोजिशन लीडर्स जो अपने टेन्योर में इन फार्म लॉस की खिलाफत किया करते थे, आज वो इनका अपोज कर रहे हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने फार्म लॉस को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी डाला था। उन्होंने आज यू टर्न ले लिया है किसानों की सिंपैथी गेन करने के लिए और अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए। 2019 लोकसभा इलेक्शन के पहले कांग्रेस ने फार्म लॉस को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी डाला था और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फार्म लॉस के ऊपर कांग्रेस और बीजेपी का ऑलमोस्ट सेम ही स्टैंड था। 2013 की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सोशल मीडिया पे काफी प्रचलित है जिसमें कि अजय माकन और राहुल गांधी फार्म लॉस के सपोर्ट में बात कर रहे हैं। So that the farmers have a choice of where to sell their produce and consumers will get the benefit of lower prices. 15 जनवरी से पहले तमाम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज में से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लिस्ट में से हटा दिया जाएगा। ऑलमोस्ट सिमिलर केस आम आदमी पार्टी का है, जिन्होंने पंजाब इलेक्शन के पहले अपने मैनिफेस्टो में ये मेंशन किया था कि कॉर्पोरेट प्लेयर्स को फार्म सेक्टर में आना चाहिए। अगर हम ये भी मान लें कि पंजाब इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, तो अभी 23 नवंबर 2020 को दिल्ली गवर्नमेंट ने एक फार्म लॉ को नोटिफाई किया है। ये वही फार्म लॉ है जो कि एपीएमसी मंडी से डील करता है। ये वही एक्ट है जिसका कि किसान अपोज कर रहे हैं, जिसमें कि ये मेंशन किया गया है कि किसान अपना प्रोड्यूस एपीएमसी मंडी के बाहर जाकर भी बेच सकता है। ये एक्ट है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। एक और आश्चर्य की बात यह है कि दिल्ली में कई सालों पहले से ही फलों और सब्जियों को डीरेगुलेट कर दिया जा चुका है, यानी कि फलों और सब्जियों को किसान एपीएमसी मंडी के बाहर वैसे भी बेच सकता है। और इस लॉ के नोटिफाई होने के बाद तो अपना अनाज भी मंडी के बाहर बेच सकता है। 23 दिसंबर 2020 को एक फार्म लॉ को दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया और करीब 3 हफ्ते के बाद 17 दिसंबर 2020 को एक स्पेशल सेशन बुलाया गया दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली का, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल ने तीनों फार्म लॉस की कॉपीज को फाड़ दिया। ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने आप समझिए कि 3 हफ्ते पहले जिस लॉ को नोटिफाई किया गया था दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, 3 हफ्ते के बाद उसी लॉ की कॉपी को और बाकी 3 लॉस की कॉपी को पूरे ड्रामा और नौटंकी के बीच में फार्मर्स के प्रेशर में आकर फाड़ दिया गया। हम ये समझ सकते हैं कि ये अगर कोई सीजन पॉलिटिशियन करता है, पर बड़े अफसोस की बात यह है कि ये वो लोग कर रहे हैं जो कि एक मूवमेंट के थ्रू आए हैं और एक रेवोल्यूशन के थ्रू आए हैं और जो ये कहते थे कि वो सच के लिए हमेशा खड़े होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी लाइन। उदाहरण के तौर पर मुझे एक गिरीश कर्नाड की मूवी याद आती है जो हमने बचपन में दूरदर्शन पर देखी थी। इस मूवी का क्रक्स ये था कि एक पॉलिटिकल गुंडा था जिसने कि पूरे शहर में दहशत फैलाई हुई थी और अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए वो किसी को भी मार देता था। फिर एक यंग लड़का था मूवी में जो कि बड़ा होकर गिरीश कर्नाड बन जाता है। उसकी फैमिली भी इस पॉलिटिकल गुंडे से काफ़ी ज़्यादा पीड़ित थी, तो फिर वो अपने गांव वालों के साथ मिलकर उस गुंडे का मुकाबला करता है और आगे चलकर ये होता है कि गांव वाले गिरीश कर्नाड को ही अपना लीडर बना देते हैं उसकी ऑनेस्टी के लिए। और मूवी के अंत तक कुछ ऐसा होता है कि गिरीश कर्नाड धीरे धीरे पहले वाले पॉलिटिशियन से भी ज़्यादा बुरा पॉलिटिकल गुंडा बन जाता है। अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो अर्ली 2000 में कांग्रेस की लीडरशिप में फार्म लॉस को ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और इसके लिए उनको वहाँ पे काफ़ी सराहना भी मिली है। ये सब किया गया था विलासराव देशमुख जी की लीडरशिप के अंडर। अगर आप पंजाब की भी बात करें तो ऑलरेडी आलूओं के लिए प्राइवेट कंपनीज फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती ही हैं और अगर आप दूध की बात करें तो नेस्ले कंपनी ने भी फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ही हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट प्लेयर्स ने किसानों की ज़मीनें हड़प ली हैं जैसे कि कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और प्राइवेट प्लेयर्स के आने से किसानों को अच्छे दाम और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों मिले हैं। इसीलिए काफ़ी क्लियर है कि अपोजिशन पार्टीज ये आंदोलन केवल दिखावे के लिए ही कर रही हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग टीवी पर डिबेट बहुत अच्छी करते हैं और सरकार के खिलाफ हर धरने में बैठ जाते हैं, भले ही वो पहले कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीजेपी गवर्नमेंट हो। लेकिन अगर हम ऑन द ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये लोग बिग फेलियर हैं। उदाहरण के तौर पर योगेंद्र यादव जी को ही ले लीजिए।
वो टीवी पर डिबेट बहुत अच्छी करते हैं, मैं भी उनका बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन के मामले में वो बिल्कुल जीरो है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि उनको दिल्ली गवर्नमेंट में ज़्यादा चांस ही नहीं मिला क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उनको कॉर्नर कर दिया, लेकिन अगर आप देखिए तो ये भी तो पॉलिटिक्स का ही पार्ट है। अगर आप 10 लोग अपनी पार्टी में ही मैनेज नहीं कर सकते तो फिर आप क्रिटिकल लॉज पूरे देश में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तो हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो लोग टीवी पर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही नहीं करते हैं पर ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन करने की क्षमता भी रखते हैं। उदाहरण के तौर पर जब कभी सचिन तेंदुलकर लो स्कोर्स पर आउट हो जाता था तो फिर कमेंटेटर्स काफी क्रिटिसाइज करते थे कि उनका स्ट्रेट ड्राइव ठीक नहीं है या फिर कवर ड्राइव ठीक नहीं है या फिर उनका हुक शॉट ठीक नहीं है। ये वही कमेंटेटर हैं जिन्होंने कभी ठीक से पेस बॉलर्स को खेला भी नहीं है और उनका एवरेज ऑलमोस्ट 20 ही है। तो फिर हमें ऐसे लीडर्स की आवश्यकता है जो सिर्फ बात ही ना करें पर जमीन पर कुछ करके भी दिखाएं। आजकल सोशल मीडिया पर काफी चल रहा है कि किसान इतनी ठंड में कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बात सही है कि किसान काफी कष्ट में हैं, लेकिन वो लोग भी कष्ट में हैं जो सुबह 4 बजे उठकर अपने काम पर जाते हैं, जैसे कि कोई स्वीपर ही हो गया या फिर सिक्योरिटी गार्ड हो गया या फिर एक ट्रेन ड्राइवर हो गया या फिर एक बीएसएफ का जवान जो बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करता है या फिर एक इंजीनियर जो कि शिफ्ट्स में काम करता है या फिर एक नर्स या डॉक्टर जो जिनकी की नाइट शिफ्ट्स होती हैं या फिर आपकी हाउस हेल्प जो कि सुबह 6 बजे काम करने के लिए आती है। तो काफी लोग ऐसे हैं जो इस कष्ट से गुजर रहे हैं और ठंड को झेल रहे हैं। बड़े अफसोस की बात यह है कि हम उन लोगों को हीरो बना देते हैं जो कि प्रोटेस्ट और स्ट्राइक करते हैं, बसों को रोक देते हैं, ट्रैफिक जाम लगा देते हैं। कोई भी डिस्ट्रक्टिव काम करना तो बहुत आसान है, मुश्किल तो ये है कि किसी चीज को डेवलप करो या एक कंस्ट्रक्टिव काम करो। उदाहरण के तौर पर एक बस को जलाने में तो केवल आधा घंटा ही लगता है, लेकिन उस 15-20 लाख की बस को खरीदने के लिए आपको शायद साल भर की मेहनत करनी पड़ती है। बेसिकली अगर आपको हीरो बनना है तो कोई भी डिस्ट्रक्टिव काम करो, जाकर हाईवे ब्लॉक करो, ट्रैफिक को रोको और न्यूज में आ जाओ और हीरो बन जाओ। ये हाई टाइम है कि हम ऐसे लोगों को हीरो या लीडर चुने जो कि कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं सोसाइटी, लोगों या फिर देश के लिए, ना कि ऐसे लोग जो कि डिस्ट्रक्टिव काम करते हैं, धरना करते हैं या फिर ट्रैफिक जाम करते हैं। हम अपोजिशन पार्टीज को भी बहुत ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उनको अपना अस्तित्व बचाने के लिए अपोजिशन या फिर आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। हमें एक महत्वपूर्ण बात समझनी पड़ेगी कि कभी भी मेजर चेंजेस पॉलिसीज या लॉज में हुए हैं इंडिया या फिर वर्ल्ड वाइड तो फिर उसका अपोजिशन और आंदोलन तो हुए हैं उसके अगेंस्ट। और ये काफी ऑब्वियस है कि अपोजिशन पार्टीज भी आंदोलनकारियों का साथ देगी ही क्योंकि वो अपने टेन्योर में तो वो कुछ कर नहीं पाई, इसलिए वो आपको भी अच्छा काम क्यों करने देगी जिससे कि आपको क्रेडिट मिल जाए। गवर्नमेंट के पास आज के डेट में 2 रास्ते हैं, या तो वो पिछली गवर्नमेंट्स की तरह कोई काम ना करे तो फिर उनके अगेंस्ट कोई अपोजिशन भी नहीं होगा, और दूसरा ऑप्शन जो कि एक मुश्किल ऑप्शन ये है कि वो सही के साथ खड़े रहे और अपने अगेंस्ट जो आंदोलन है उसका सामना करे। आशा करते हैं कि किसानों और सरकार के बीच में जो डेडलॉक है वो जल्दी खत्म हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।